आप सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विथ फन। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन ट्रैकर 1 विषय गणित कक्षा पहली का कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें अंकुर शिक्षक संदर्शिका गणित एवं बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता होगी। साथियों, इस वर्ष अंकुर शिक्षक संदर्शिका विषय गणित हिंदी कक्षा पहली दूसरी में आंशिक संशोधन हुआ है। इस वर्ष हमें सप्ताह 10 में आवधिक आकलन ट्रैकर 1 भरना है, जिसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 69 एवं 70 में यह ट्रैकर दिया गया है। सप्ताह 10 आवधिक आकलन ट्रैकर 1 कक्षा 1 जिला। साथियों, यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है, यहाँ अपने ब्लॉक का नाम और यहाँ आपको अपनी शाला का नाम लिखना है। कार्यपत्रक में बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक संख्या ज्ञान कार्य क्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। कार्य क्षेत्र के नाम के साथ कोष्टक में न्यूनतम सही उत्तरों की संख्या लिखी है। लक्ष्य की प्राप्ति या अप्राप्ति इसके आधार पर की जाए। अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो सही का चिन्ह लगाएं और अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई तो गलत का चिन्ह लगाएं। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई उनका पुनः शिक्षण करवाएं। अनुक्रमांक। साथियों, यहाँ आपको कक्षा पहली में दर्ज बच्चों का अनुक्रमांक लिखना है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ आपको अपनी कक्षा पहली में दर्ज बच्चों के नाम लिखने हैं। संख्याएं 1 से 9। संख्या बोध 3। तो साथियों, इसका मतलब है संख्या बोध से संबंधित हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। यदि विद्यार्थी 4 में से 3 प्रश्नों को सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा और यदि 3 से कम करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। इसके लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता होगी। तो हम एक बच्चे के उदाहरण से इस ट्रैकर को समझने का प्रयास करते हैं। यह देखिए, अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित राखी की है। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 181 से हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं। सप्ताह 10 दिवस 3 और 6। संख्या बोध, उसी संख्या पर घेरा लगाएं जो पहले ब्लॉक की संख्या है। तो यह देखिए साथियों, राखी ने संख्या बोध से संबंधित 4 प्रश्न दिए गए हैं और चारों प्रश्नों को उसने सही हल किया है। तो ट्रैकर में हम राखी के नाम के सामने यहाँ 4 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे, क्योंकि इसने 4 में से चारों प्रश्नों को सही हल कर लिया है, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। संख्या मान 2। यदि विद्यार्थी 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों को सही हल करता है तभी वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। संख्या मान, दिए गए चित्रों पर उंगली रखकर या चित्रों पर लाइन खींचकर गिनें और बॉक्स में संख्या मान लिखें। तो राखी ने 3 में से तीनों प्रश्नों को सही हल किया है। ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने 3 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। संख्या नाम 4। संख्या मान, दिए गए संख्या नामों को उनकी सही संख्या से मिलाएं। तो यह देखिए, राखी ने 5 में से सिर्फ एक ही प्रश्न का सही उत्तर लिखा है। तो राखी के नाम के सामने संख्या मान वाले कॉलम में यहाँ हम 1 लिख देंगे और गलत का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। जब यह 5 में से 4 प्रश्नों को सही हल कर पाती तभी लक्ष्य को प्राप्त करती। शून्य की अवधारणा 2। शून्य की अवधारणा से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए थे और राखी ने दोनों प्रश्नों को सही हल किया है। ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने यहाँ 2 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे। ठीक पहले ठीक बाद बीच की संख्या 4। ठीक पहले ठीक बाद की संख्या बीच की संख्या से संबंधित 6 प्रश्न दिए गए हैं और राखी ने 6 में से 4 प्रश्नों को सही हल किया है। हम उसके नाम के सामने यहाँ 4 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे, क्योंकि 6 में से 4 प्रश्नों को सही हल करने पर विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अधिक कम 2। अधिक और कम से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं और राखी ने दोनों ही प्रश्नों को सही हल किया है।
इसलिए उसके नाम के सामने हम यहाँ 2 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। संख्या तुलना 4। संख्याओं की तुलना। बड़ी संख्या के सामने गलत का चिन्ह और छोटी संख्या के सामने सही का चिन्ह लगाएं। तो इससे संबंधित राखी ने 4 प्रश्नों को सही हल किया है एवं उसने 1 प्रश्न को गलत किया है। ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने यहाँ 4 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आगे पीछे की संख्याएं 2। आगे पीछे की गिनती से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं और राखी ने सिर्फ 1 ही प्रश्न को सही हल किया है। ट्रैकर में भी हम यहाँ 1 लिख देंगे और गलत का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि वह 2 प्रश्नों में से 2 को सही हल करती तभी लक्ष्य को प्राप्त कर पाती। लंबाई और ऊंचाई की तुलना 3। तो यह देखिए साथियों, लंबाई की तुलना, ऊंचाई की तुलना, लंबे और ऊंचे के बीच अंतर। तो लंबाई और ऊंचाई से संबंधित 4 प्रश्न दिए गए हैं। राखी ने चारों प्रश्नों को सही हल किया है। तो उसके नाम के सामने हम यहाँ 4 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आकार की तुलना 2। आकार की तुलना से 2 प्रश्न दिए गए हैं और राखी ने दोनों प्रश्नों को सही हल किया है, इसलिए उसके नाम के सामने हम यहाँ 2 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। भार की तुलना 2। भार से संबंधित भी यहाँ 2 प्रश्न दिए हैं और राखी ने इन दोनों प्रश्नों को सही हल किया है। उत्तर में हम उसके नाम के सामने 2 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे। समय की अवधारणा 1। समय की अवधारणा से संबंधित 1 प्रश्न दिया है और राखी ने इस प्रश्न का क्रम जो है सही लिखा है। हम इस कॉलम में यहाँ 1 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो साथियों जिस तरीके से हमने राखी का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से कक्षा पहली के सभी बच्चों का ट्रैकर भर लेंगे और जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है उनके नाम के सामने हम इस तरीके से गलत का चिन्ह लगा देंगे और जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है तो उनके नाम के सामने हम सही के टिक लगा देंगे। साथियों, इसके बाद जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है उनके लिए संवर्धन कार्यपत्रक बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका में दिए गए हैं। बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 209 से दिए गए हैं। यह देखिए, सप्ताह 10 दिवस 4 और 5, अर्थात सप्ताह 10 के दिवस 4 और 5 को जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है वह बच्चे संवर्धन कार्यपत्रक पर कार्य करेंगे। पेज नंबर 209 से 214 तक संवर्धन कार्यपत्रक दिए गए हैं और जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है उनका हमें पुनः शिक्षण करना है दिवस 4 और 5 को। साथियों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।